हम सब अपनी जिंदगी में कई अच्छे बुरे दौर से गुजरते हैं और इनसे जुड़ी होती हैं कई अच्छी बुरी यादें, जिनकी वजह से हमारे जीवन में काफी बदलाव आते हैं। ये बदलाव हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, लेकिन इस बदलाव को अपनी जिंदगी में स्वीकारना और इसके साथ आगे बढ़ना हमारे हाथ में होता है। पर क्या जिंदगी में होने वाला यही बदलाव किसी जुर्म का कारण भी बन सकता है? ओले मेरा बेटा, अभी तो नन्नू खुलेगा, घर घर पानी सुनाएगा, है ना? और छोटे नहीं नहा के आएंगे अब तो। क्या कर रही है? हाँ, तुझे मना किया था बच्चा संभाल ले। मत मारिए ये बच्चा पैदा करके। चिनो बाहर आ जा, बच्चा ले। आज से चिनो बच्चा संभालेगी, समझी? ले। हाँ, ताई, सूरज बाबा को गोदी में लोगी? लो। पर ताई, काकी किसी भी वक्त सब्जी मंडी से आती होगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं दरवाजे पे जाके नजर रखती हूँ, आप तब तक सूरज बाबा का अच्छे से प्यार करो, ठीक है? काकी लावर दे। हाँ, क्या हुआ? काकी, अगर बकतेस का है भागा के। इसने सूरज को हाथ तो नहीं लगाया ना? आणि पाणी आण मला। अरे सोना बेटा मेरा। चल पुलिस स्टेशन चल तू मेरे साथ में। अभी क्या अभी? मैं तो इस घर में आई है ना, मेरा जीना हराम करके रखा है। मेरे नातू को खा गई। मैं क्यों करूंगी ऐसा? आपका पोता नहीं, मेरा बच्चा भी तो है ना, मैंने पाला है उसको। आई ये तेरे मगरमच्छ वाले आंसू ना मुझे मत दिखा। तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। देवारे, क्या चल रहा है रे आजकल? हाँ, माँ नहीं बेटे को। देवा, दिन भर मच करते ये लोग, दिमाग खराब करके रख दिया। चुपा, अब ना तू ऊआ मत करते बैठ। एक तो ना दिन भर मुझे भंगार चुनने का रहता है, और उसके बाद अगर मैं ये तेरा ऊआ सुनते बैठूंगी ना तो इधर ही बेहोश हो जाएगी। मुझे ना काम पे जाने का है, तो तुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा। इसने मेरे नातू को गायब किया, इसको अंदर डालो। आतमध्ये टाकायला 2 कानाखाली मारले, सगळं खरं सांगेल आता। इसको 2-4 कानपट्टी पे बोलो, तभी बताए कि मेरे नातू को बोलना। आपका पोता मेरा बेटा भी तो है, मैं क्यों करूंगी ऐसा? क्या लग रहा है ये? मच्छी बाजार है क्या? पुलिस स्टेशन है, दोनों को अंदर कर दूंगा। मुंबई के सुमन नगर थाना क्षेत्र के चीकूवाड़ी में अपने ससुराल के साथ रहने वाली मानसी पर उसकी सास ने एक बेहद संगीन आरोप लगाया था। मानसी पर यह आरोप था कि उसने अपने ही बच्चे को अगवा किया है। लेकिन क्या यह वाकई में मुमकिन है कि एक माँ अपने ही बच्चे को अगवा करके उसे कहीं छिपा दे? और अगर मानसी पर लगा यह आरोप सच है तो मानसी ने ऐसा क्यों किया और कहाँ है उसका बेटा सूरज? आपका कहना है कि इसने अपने ही बच्चे को किडनैप किया, पर कोई अपने ही बच्चे को कैसे और क्यों किडनैप करेगा? मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मेरे सूरज को घर से लेकर गई और सूरज गायब हो गया। मैं 100% बोलती है साहब, इसने मेरे सूरज को गायब किया है। आई पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं नहीं जाना। मैं तो कौन सा अंदर का किसको पता है? चुप बैठो, हमारा घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है। आखिरी बार कब देखा था बच्चे को? साहब, शाम को 4 से 7 बजे तक मैं चिकूवाड़ी में भाजी का ठेला लगाती है। मैं 7:15 साढ़े 7 बजे तक घर पे आ जाती हूँ। आज शाम को जब मैं घर पे आई तो सूरज घर पे नहीं था। चिनो, ए चिनो, सूरज को उठेगा? वो मानसी ताई लेकर गई उसे। कहाँ लेकर गई?
मेरे को बोली पार्क लेके जाएगी। अगर तू वेड़ झालीस का, कितनी बार तुझे समझा कि सूरज को उसके पास मत दे। काकी मैं क्या करती, मैंने तो उसको मना किया था। मुझे बोली माँ हूँ मैं इसकी, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली। और वो सूरज बाबा को उठा के ले गई। आई कुठे सूरज? आई सूरज खो गया। ये चीनू कौन है? साहब चीनू मेरी दूर की रिश्तेदार है। मेरा बेटा ओमकार, वो भी दिन भर काम पे रहता है। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है साहब, इसीलिए बच्चे का ख्याल रखने को चीनू को ले आई मैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसने बच्चे को छुपाया होगा? साहब इसे उसको संभालना भी नहीं आता। आता काय सांगू तुम्हाला? नहीं 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 नहीं, आशी बोले संभालता, तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है? हाँ, ऐसे कोई बच्चे की मालिश करता है? हट बाजू तू, अरे करमजली, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? बच्चा छोटा है इसके, और नॉर्मल बोल। अरे चुप हो जाना, चुप हो जा एकदम। किस मुसीबत में पड़ गई मैं इस उम्र में। जी चाहते तू हमेशा के लिए चुप हो जाए। जब देखो टेंटे पे चुप हो जा। साहब ये सब झूठ है साहब। क्या झूठ है और क्या सच है, हम लोग हमारी तरीके से पता कर लेंगे और तब तुम्हें बोलने का मौका भी मिलेगा। साहब कुछ झूठ नहीं है। एक बार तो ये सूरज का सर फोड़ने वाली थी। क्या कर रही है? हाँ? भगवान ऐसी माँ किसी को ना दे। जब से मेरा सूरज पैदा हुआ है तब से उसे मारने के मौके ढूंढती रहती है। तुम्हें क्या कहना है? साहब सूरज मेरा पहला बच्चा है। मेरी शादी जल्दी हो गई थी, लेकिन साहब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे मारना चाहती थी। जब तुम पार्क में गई थी तब क्या हुआ था? साहब करीब 6 बजे थे। मैं अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, फिर वो अचानक रोने लगा। तो मुझे लगा उसे प्यास लगी है और पानी की बोतल में लाई नहीं थी, तो बस मैं दुकान तक ही गई थी। और फिर जब वापस आई तो सूरज साहब फिर वहां मैंने अपने बच्चे को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। मुझे क्या पता था मैं 2 मिनट के लिए जाऊंगी और मेरा बच्चा गायब हो जाएगा। साहब अब आप प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। साहब आप इसको अंदर डालो तभी ये सब कुछ बोलेगी। देखिए आपके शक के बिना पर हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। फिलहाल आप लोग घर चले जाइए, हम सूरज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी साहब। सर ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है। एक माँ पर ही अपने बच्चे की किडनैपिंग का आरोप लगाया जा रहा है। मोहन, हर जुर्म के पीछे रिश्ता नहीं बल्कि एक विकृत मानसिकता होती है जो जुर्म करने में मजबूर कर देती है। पता करो घर के बाकी के लोग 5 से 8 बजे के बीच कहां थे। सर पार्क में और आसपास कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है। पर अंदर आने और जाने के कई रास्ते हैं, कहीं से भी कोई भी आके हाथ साफ कर सकता है। सर पार्क का वॉचमैन साहब बच्चे को ले जाते हुए तो किसी को नहीं देखा। शाम को 6 बजे जब बच्चा गायब हो रहा था, तू कहाँ था? गेट पर। और कहूँगा साहब, ना याद तो नहीं है, पर हाँ थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गया हूँगा, 1 मिनट के लिए चाय पीने। ठीक है जी सर। सर यहाँ आने वाले सभी लोगों से पूछा है, किसी ने कुछ देखा नहीं सर। सर कहीं ये मानसी हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मोहन, मानसी ऐसा क्यों करेगी? मुझे लगता है इस वक्त कंक्लूजन पर आना जल्दबाजी होगी। एक काम करते हैं, मानसी के पति ओमकार और उसकी वो लड़की चीनू, उन दोनों से बात करते हैं, शायद हमारे हाथ कुछ लग जाए। राइट सर। क्या बताऊं साहिब, वो काकी ना मुझे गांव से लेके आई थी। वो सूरज बाबा है ना उसकी देखभाल के लिए। चीनू बाहर आ जा, बच्चा ले। क्योंकि वो मानसी ताई है ना, उसको बच्चों की देखभाल करना नहीं आता, तो ताई सूरज बाबा को छूने भी नहीं देती। और सर आप ही बताइए, वैसे तो उनका शक सही निकला ना। जब तक मैंने संभाला सूरज बाबा को तब तक कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही मैंने मानसी ताई को दिया और तभी सूरज बाबा को गोदी में लोगी। लो चाहे मानसी के पति ओमकार का क्या सीन है? इन दोनों की आपस में बनती थी या फिर नहीं? क्या बोलूं साहब, जिंदगी में कोई भी गलती करता ना तो भी चलता, लेकिन इस मानसी के साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आई बोल रही थी मुझे 100 बार इसके साथ शादी मत कर, शादी मत कर। मैं माना नहीं, इसके खूबसूरती में फंस गया साहब। तो तुझे भी यही लगता है कि मानसी ने तेरे बच्चे को कहीं छुपा कर रखा है? अभी क्या कोरे कागज पे लिख के दूं साहब? मानसी के अलावा मेरे मुन्ना के बारे में कौन बुरा सोच सकता है?
मोहन सर ये किडनैपिंग रैंसम के लिए नहीं की गई होगी, क्योंकि ये लोग तो इतने गरीब है, फिरौती की रकम देने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। इस किडनैपिंग के पीछे जरूर कोई पर्सनल मोटिव है। सर वैसे मानसी को हमेशा उसके बच्चे से दूर रखा गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसी ने अपने बच्चे को किडनैप किया हो ताकि उसके साथ और भी वक्त बिता सके, क्योंकि उसका पति और उसकी सास हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और चीनू को आसानी से धोखा देकर वो उसे मिल सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि मानसी के हाथों सूरज के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो होना नहीं चाहिए और उसे छुपाने के लिए उसने किडनैपिंग का नाटक रचा है। लेकिन अगर उसने बच्चे को छुपाया भी होगा तो छुपाएगी कहाँ? अपने माँ बाप के घर? पॉसिबल है सर। अरे साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बिटिया बहुत अच्छी है साहब। भला उन मुन्ना को काहे गायब कराएंगे? और आपको क्या लगता है कि सब काम में हम लोग बढ़ावा देके अपने हाथों से उसका जिंदगी गुजारेंगे साहब? सर पूरा घर छान मारा लेकिन बच्चा कहीं नहीं है। हुजूर, वो मानसी की सास गलत कह रही है। वो मराठी है और हम बिहारी, इसलिए वो हमारी बिटिया को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं की। बच्चा भी तो ठीक से संभाल नहीं सकती। अरे तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया कि नहीं तुझे? हमारा दामाद उनकर पहले ठीक था साहब, लेकिन शादी के बाद अपनी माँ की जहर भरी बातों में आ गया साहब। हमारी बिटिया ने कुछ नहीं किया। सर इस केस में तो दोनों फैमिली एक दूसरे के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है। सर किसके इल्जाम में कितनी सच्चाई है ये कैसे पता किया जाए? मोहन, मानसी के आस पड़ोस में लोगों से बात करो, पता करो कि मानसी और उसके ससुराल वालों को लेकर उनकी क्या राय है। सर मैडम इधर हर घर का अपना एक राज है। ये मानसी के घर का क्या राज है? मैडम उसके घर से बहुत चिल्लम चिल्ली का आवाज आता है। मैडम यहाँ किसके घर में क्या चलता है किसे पता? देखने में तो सब एक जैसे ही दिखते हैं। क्या कांड किया है सोमकार ने? अरे साहब ये जो बड़ा वार्ड बॉय बना फिरता है ना, घूस खिला के मिली है उसको नौकरी, वरना उसको कौन पूछता। इसके पहले कहीं तो काम करता होगा ये। करता था ना साहब, लेकिन ना पता चले उसने वहाँ पे कुछ झोल किया, इसलिए उसको हकाल के दिया वहाँ से। अच्छा तुम्हें पता है कि क्या झोल किया था इसने? आइडिया तो नहीं है साहब, पर हाँ कुछ लंबा हाथ मारा था उसने। ठीक है चलो। ये ले 4000 रुपए पूरे। हाथ फटाफट चला, मावा दे। इतने सारे पैसों में कौन सी सिगरेट आती है? क्या चल रहा है इधर? कुछ नहीं चल रहा है सर यहाँ पे। मेरा तो ये 3 महीने पहले का उधार था, ये ओमकार आज लेकर गया है। साले को शौक मावा और सिगरेट का है, लेकिन जेब में चवन्नी नहीं रखता है। मेरे तो सिर्फ 4000 थे साहब, पता नहीं कितना कितना खा के बैठा है। और पिछले हफ्ते तो कुछ लेनदार लोगों ने उसको पकड़कर लपड़िया भी किया है, बहुत मारा है। ये तेरा बच्चा के शोर में क्या हो गया? अरे वो स्कूल में दोस्तों के साथ खेल रहा था ना, तो वो गिर गया तो चोट लगी। ये वाला सांगितलं मी तुला कशाला असं करतोस रे तू? हाँ किती पिडतोस रे मला तू? अच्छा वो सब छोड़, वो मानसी के बच्चे के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। दूध पीता बच्चा था रे, बहुत बुरा लगता है। कहाँ ढूंढेगी पता नहीं। अच्छा चल मैं जाती हूँ, मेरे को काम है। हाँ चल। तुम तो मुझ पे भरोसा करो, मुझे नहीं पता कहाँ है। अरे बता ना कहाँ है मेरा नातू? अरे बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है? क्यों उसकी जान पे खेल रही है? देख तू जो भी कुछ कर रही है ना, उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। सर ये ओमकार तो सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है। पान वाले से लेके किराने वाले तक सबसे पैसा उधार लेकर बैठा है। सर इससे पहले नौपाड़ा के किसी प्राइवेट क्लिनिक में काम करता था। क्लिनिक के बाहर बच्चा सप्लाई करते हुए पकड़ा गया और नौकरी से हाथ धो बैठा। लेकिन सर इतनी तंगी की हालत में भी कल इसने 4000 रुपए दिए पान वाले को। 4000 रुपए? इतना सारा पैसा इसके पास अचानक कहाँ से आया? ये ऐसा तो नहीं कि इस बार इसने खुद का बच्चा बेचा है और बिल मानसी के नाम पे फाड़ रहा है? सर अब तक की तहकीकात में तो शारदा मानसी पर इल्जाम लगा रही है। 100% बोलती है साहब, इसीलिए मेरे सूरज को गायब किया है। और मानसी की माँ ने भी शारदा की काफी बुराई की थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा काम शारदा ने किया हो ताकि मानसी पे इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल सके? मोहन, इन माँ बेटों को उठाकर लेकर आओ। साहब कर सांगतो साहब, मी कर सांगतो, मी खोटं नाही बोलत आहे। मैं अपने बच्चे को क्यों बेचेगा साहब? पैसा, पैसों के लिए बेचा होगा तूने।
देख ओमकार, अभी जो तूने खाया ना वो हमारे पुलिस स्टेशन का स्टार्टर है। अगर मेन कोर्स खिलाया ना तो 6-7 दिन उठ नहीं पाएगा। चल बोल फटाफट। साहब अगर लगता है आपको मुझे मारने से मेरा बच्चा मिल जाएगा ना, मारो मुझे, बहुत मारो। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने बच्चा नहीं भेजा है, मैं इतना कमीना नहीं हूँ साहब। तुम्ही काही पण सांगाल आणि आम्ही ऐकून घ्यायचं काय? मी पहिलेच सांगितलं होतं तुम्हाला, इस सब के पीछे उस मानसी का हाथ है। आप मुझे और मेरे बेटे को फंसाने में लगे हुए हैं। बहू अपनी पसंद की तो ला नहीं पाई आप, कहीं इस बात का मलाल कुछ ज्यादा तो नहीं है आपके दिल में? आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि मानसी को घर से निकालने के लिए कहीं आपने सूरज को तो नहीं गायब किया, ताकि इसका इल्जाम मानसी पर लगाकर आप उसे छुटकारा पा सके। साहब मैं मानसी से छुटकारा पाना चाहती थी, पर मेरे नातू से नहीं, मेरे सूरज से नहीं। वो तो मेरा अपना खून है ना, भला उससे मेरी कैसे दुश्मनी? 20 साल की पुलिस की नौकरी में मैंने अंगूर नहीं छीले। 5,000 की सैलरी है तेरी, 4,000 का कर्जा कैसे चुकाया तूने? कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया? साहब कोई खजाना बदलने नहीं लगा साहब। हमारी शादी में मानसी के घर वालों ने सोने की बाली दी थी, उस दिन मैंने देखी और वो बेच दी। हेलो, क्या? सर ये तो मानसी के बच्चे सूरज की लाश लगती है। बॉडी देखने के बाद सबसे पहले फोन किसने किया था? मैंने किया था, मैं यहाँ कचरा उठाता हूँ। मानसी और परिवार से बॉडी की शिनाख्त कर लो और बॉडी पोस्टमार्टम को भेज देना। सर पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन ने सूरज के लापता होने के पीछे उसके पिता ओमकार की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। इन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी ही थे कि सूरज की मिली लाश ने इस केस की दिशा और दशा दोनों ही बदल कर रख दी। आखिर क्यों किसी ने एक मासूम बच्चे को अगवा करके उसकी निर्ममता से हत्या कर दी? किसने मारा मेरे बच्चे को? नरक में जाएगी तू। सर ये रही सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। हत्या का समय 12 अगस्त की शाम का है, ठीक उसी शाम जब उसे किडनैप किया गया। मुझे लगा उसे प्यास लगी है तो बस मैं दुकान तक ही गई थी, और फिर जब वापस आई तो सर हो सकता है कि बच्चे को किडनैप करके आधे घंटे के दौरान ही मार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बच्चे की बॉडी पे कोई भी मार्क्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि बच्चे को किसी चीज में रैप करके मारा गया। सूरज आखिरी बार मानसी के साथ था और मानसी के हिसाब से आधा पौना घंटा उसने सूरज को हर जगह ढूंढा। जिस वक्त सूरज गायब हुआ था उस वक्त शारदा सब्जी मंडी में थी और हॉस्पिटल रिकॉर्ड के हिसाब से ओमकार उस वक्त हॉस्पिटल में था। तो थियरी तो यही कहती है कि यह मर्डर मानसी ने ही किया होगा। हो सकता है कि मानसी के हाथों गलती से सूरज का मर्डर हुआ है और उसके बाद उसने बॉडी कूड़े में फेंक दी हो। पॉसिबल है सर, क्योंकि जब हमने पार्क में लोगों से पूछताछ की तो वहां मानसी को किसी ने नहीं देखा। सर हो सकता है कि मानसी पार्क में गई ही ना हो। इस वक्त तो सारे सबूत मानसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। पर सर एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? यकीन नहीं होता सर। सब मैंने आपको जो बताया वही सच है। मैं उस दिन पार्क में ही थी। मानसी तुम्हें पार्क में आते जाते किसी ने नहीं देखा, ना ही वॉचमैन ने ना ही बच्चों ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पार्क में गई नहीं और हमें एक कहानी सुना रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सूरज बच्चा था मेरा, पाला है उसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में। अपने बच्चे को खून कैसे कर सकती हूँ साहब? अगर अब भी आपको लगता है कि मैं ही आरोपी हूँ तो आप डाल दीजिए, मुझे जेल में दे दीजिए सजा। कैसे बताऊँ आपको, मैंने नहीं किया कुछ। वैसे भी सूरज की बिना मेरी जिंदगी सिर पर दे रहा है। मोहन, कि ऐसा तो नहीं कि खूनी हम लोग घर के अंदर ढूंढ रहे हैं और खूनी घर के बाहर का हो। शायद इस फैमिली की किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी हो और सूरज को मारकर उन्होंने बदला ले लिया हो। सर अगर ऐसा है तो किडनैपर चौल या उसके आसपास के एरिया का हो सकता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि बच्चे को उठाने का सही टाइम क्या है। चार और आसपास के एरिया में दोबारा इंक्वायरी करो, हो सकता है कि किसी ने कुछ देखा हो। सर पुलिस की लाख कोशिशें भी इस केस को सुलझाने में काम नहीं आ पा रही थी। मानसी और ओमकार दोनों शक के घेरे में थे। सूरज की मौत अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गई थी जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चली जिनसे इस केस को कुछ नए सुराग मिले। अरे साहब, वो जो सरला है ना, उसके साथ उनका राड़ा था। एग्जैक्टली क्या हुआ था? वो जो सूरज है ना, वो पूरे दिन रोता रहता था और उसकी रोने की आवाज ना सरला के कानों में चुभती थी। अगर भैरे कान फट जाएंगे मेरे, कितना रोता रहता है दिन भर। संभलना नहीं आता है तो पैदा क्यों करती है? मुंह पे टेप लगा ना उसके, नहीं
पट्टी बांध दो उसके मुंह पे। अपने कान में जाके तेल डाल, समझी ना, और चुपचाप बहरी बन जा। अगर मेरे नातू को कुछ बोले तो ऐसे कनपट्टी के नीचे दूंगी ना, जा। सर ये सरला करीबन 45 साल की है, कढ़ाई बुनाई का काम करके कपड़े बनाती है, और जो कपड़े ये बनाती है वो इसका पति मलार मार्केट के आसपास के एरिया में बेचता है। सर मानसी के परिवार के साथ इसकी बिल्कुल नहीं बनती है, और हफ्ते 10 दिन बाद इसे बच्चा भी होने वाला है। पर इससे ये तो साबित नहीं होता कि सरला ने ही सूरज को मारा होगा। राइट सर, और इसीलिए मैंने सरला की हिस्ट्री खोद के निकाली है। सर पता चला है कि इस बच्चे से पहले सरला के 2 मिसकैरेज हो चुके हैं, और उस दौरान ये बाबा के कांटेक्ट में आई है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा के कहने पर सरला ने ये सब किया? ये पॉसिबल है। बाबा, उनका इन सब से क्या लेना देना? देखो जो कुछ भी है सच सच बता दो। क्या ऐसा तो नहीं कि इस बाबा के चक्कर में खुद के बच्चे की जान बचाने के लिए तुमने मानसी के बच्चे की बलि चढ़ा दी? क्या बात कर रहे हो साहब आप? वो जादू टोना करने वाला बाबा नहीं है, एकदम सीधा और ज्ञानी है, और मैं किसी और के बच्चे के साथ कुछ होने भी नहीं दूंगी साहब। अच्छा, तुमने कहा और हमने मान लिया। तुम मानसी के घर पर अक्सर इसलिए झगड़ा करने जाती थी क्योंकि सूरज का रोना तुम्हें पसंद नहीं था। रुकमा ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। मेरी हालत देखो, मेरी तरफ तो देखो। 2 बच्चे खोने के बाद अब ये उम्मीद मेरी जिंदगी में आई है, मैं किसी और के बच्चे को क्यों मारूंगी? साहब आपको अगर कुछ पूछना है ना तो वो उस चीनू को जाके पूछो ना, वो बताएगी आपको। क्यों? चीनू से क्यों पूछे? साहब उस चीनू को ना वो शारदा कुत्ते के माफिक मारती थी, और वो ओमकार दिन रात हाथ साफ करता था चीनू के ऊपर। ये ले चावल अंदर रख दे। अरे कितनी बार कहा है तुझे जरा काम संभाल के किया कर, अब देखती क्या है भर सब। तो क्या त्रास है पोरगी। उठो उठो, आराम से उठो। आई का बात का बुरा मत मानना, मानती है ना वो तुम्हें, प्यार करती है तुमसे। समझी ना क्या बोल रहा हूँ मैं? रोना नहीं, टेंशन मत लो, हम साफ करेंगे। हाँ चलो। सर इस चीनू से जब हमने पहले दिन पूछताछ की कि सूरज के लापता होने के वक्त वो कहाँ थी, तब उसने बताया था कि वो 5 बजे से 7 बजे के बीच अपनी हॉल टिकट के लिए फोटो खिंचवाने गई थी। लेकिन सर जब मैंने मामला क्रॉस वेरीफाई किया तो चीनू का झूठ पकड़ा गया, वो वहां केवल 5:45 तक ही थी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे संभालने की जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए या फिर उस घर में अपना घर बसाने के चक्कर में ये चीनू कोई गेम खेल रही है? चीनू उस दिन 5:45 बजे तुम स्टूडियो से निकल गई थी। अब सीधे सीधे बताओ कि क्यों मारा तुमने सूरज को? देखो अगर अब तुम नहीं बोलोगी ना तो हमें अपने तरीके से पूछना पड़ेगा। साहब मैं उस दिन पार्क में ही थी। क्या? तो तुमने ही सूरज को किडनैप किया? हमसे झूठ क्यों बोला तुमने? मुझे पता था कि आप लोग मुझ पे शक करोगे, इसीलिए मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला था। फिर उस दिन पार्क में क्या कर रही थी तुम? साहब वो मैं उस दिन पार्क में अखिल से मिलने गई थी। अखिल उसी पार्क में वॉचमैन है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। साहब उस दिन ना मैंने आपसे झूठ कहा था। शाम को 6 बजे जब बच्चा गायब हुआ था, तू कहाँ था? थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गया हूँगा, 1 मिनट के लिए चाय पीने। मैं कोई चाय पीने नहीं गया था, उस दिन मैं चीनू के साथ था। साहब उस दिन ना मुझे पहली पगार मिली थी, तो मैं चीनू को बाहर घुमाने लेके गया था। उस दिन चीनू मेरे साथ ही थी, हम लोग बाहर गए, कुछ खाया और बातें की, फिर वो अपने घर चली गई और मैं पार्क में ड्यूटी पे। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जितना पता था मैंने आपको सब सच बता दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिल के साथ मिलकर तुमने ये सारा प्लान किया हो? नहीं साहब मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरे पास कोई एक वजह तो होनी चाहिए। वजह एक नहीं, वजह दो है तुम्हारे पास। पहली तो ये कि तुम्हें वो घर बिल्कुल पसंद नहीं था, तुम्हें हर छोटी छोटी बातों पर वहां मार खानी पड़ती थी, और दूसरी ओमकार, वो भी तुम्हारा गलत फायदा उठाना चाहता था। सर आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? सर मुझे लगता है ये सब रुकमा ने किया है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखा था सर मैंने उसको घर के बाहर ही मंडरा रही थी। सूरज बाबा की मालिश के लिए मैं अंदर तेल लेने गई थी, और जैसे ही बाहर आके देखा, ए क्या कर रही है? रघु से क्या साहब, अब कोई नहीं मिला तो ये सब ठिकरा मेरे सर पे फोड़ा जाएगा। एक तो वो मानसी और चिनू को बच्चा संभालना तो आता नहीं था, उस दिन तो अच्छा हुआ मैं थी, उस बच्चे को बचा लिया। अरे अरे अरे, अरे। ए क्या कर रही है? रघु से क्या कर रहे? नीचे रख। हाँ समझ नहीं अपने का मुलाला, नीचे रख, गंदे हाथ लगा दिए। अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, पता नहीं कौन किस चीज में फंसा दे। साहब तो अच्छा हुआ मैं थी वहां पे, नहीं तो वो बच्चा गिर के मर जाता। सर ये केस तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। कोई सही दिशा नजर ही नहीं आ रही है सर। मौन कुछ तो है जो हम लोग मिस कर रहे हैं।
जिस शाम को सूरज गायब हुआ था उस वक्त ये सब लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे और किसके साथ थे? उस शाम की उन सब लोगों की मुझे हर मिनट की डिटेल चाहिए, सब। ए भिखारणे, ए बाहेर साली कमीनी, मेरा नाम बोल दिया क्या पुलिस में? बाहर निकल, अशी मारते ना तुला। कोणाला मारते ग? तुला कोणाला मारते? तुला क्या झूठ बोला मैंने? क्या झूठ बोला? मुझे मत सिखा, ऐसी चप्पल निकाल के मारोगी ना। चप्पल ए चिनू चिनू इधर आ, इधर आ। क्या रे, पुलिस में मेरा नाम बताती है तू? हाँ, औकात भूल गई तेरी? हाँ, इन लोगों के साथ रह के ना तू भी झूठ बोलना सीख गई है। अरे क्या बोल रही है रे तू? हाँ, मेरे घर में कौन झूठ बोलता है? अरे आम्ही तुझ्यासारखी लोक नाही, समजलं ना? अरे आप लोग चुप हो जाइए, झगड़ा मत करिए। ए मजनू की औलाद, थोबड़ गप कर, काना खाली ओढ़ने। हे काकी, क्या बोल रही है तू? अखिल को ऐसे कैसे बोल रही है? ओहो, चिड़िया के भी पर निकल आए अभी। घरी चल, बकते तुला। किसी क्या बात करिए, मेरे से बात कर। तुझे क्या लगता है मैं बच्चा चोर हूँ? सूरज की मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय एक ऐसे आरोप प्रत्यारोप के घिनौने जाल में उलझती जा रही थी जहां यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर सूरज की हत्या किसने की थी। मानसी, ओमकार, शारदा, चीनू, रुकमा या सरला। पुलिस के लिए केस दिन ब दिन उलझता जा रहा था। पुलिस का यह मानना था कि सूरज को अगवा करके मारने वाला कोई आसपास का ही था, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता अब तक साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और इससे पहले कि यह केस आगे बढ़ता, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। साहब, मेरी बच्ची नहीं मिल रही है साहब। साहब आप लोग मेरे साथ चलिए ना साहब, उसको उसे ढूंढ दीजिए साहब। आप पहले शांत हो जाइए, बैठिए, बैठिए, आप आराम से बताइए हुआ क्या है। मैं आंगन में कपड़े धो रही थी साहब, बस अंदर गई साबुन लेने, बाहर आने तक बच्चे गायब। मैंने सब जगह ढूंढा साहब, साहब उसे ढूंढ दीजिए। ये सब कितने बजे हुआ? अभी 2 बजे साहब। आपको किसी पर शक है? वो मानसी है ना साहब, उसकी आजकल बड़ी नजर थी मेरी बच्ची पर। जब आती थी गोद में उठा लेती थी। रुको 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 रुको, मम्मा दूध लेकर आएंगी, मम्मा दूध लेकर आएंगी। मानसी, पक्का उसी ने गायब किया होगा मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची ढूंढ दीजिए। ठीक है, हम लोग आपकी बच्ची को ढूंढते हैं। अब इस वक्त आप घर चले जाइए। मैं हाँ ढूंढ लेंगे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मानसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो? क्योंकि जब भी कोई वारदात होती है ये मानसी को हमेशा उस जगह से जोड़ा जाता है। 100% बोलती है साहब, इसलिए मेरे सूरज को गायब किया है। सूरज खो गया। मानसी है ना साहब, उसकी आजकल बड़ी नजर थी मेरी बच्ची पर। मोहन, पिछले 1.5 हफ्ते में मानसी का बेटा सूरज पार्क से कुछ सेकंड में गायब हो गया। अभी आशा की बेटी आंगन में से कुछ सेकंड में गायब हो गई। ये किसी बाहर वाले का काम नहीं हो सकता। पार्क से कुछ मिला? नहीं सर, ऐसा लग रहा है बच्चा हवा में गायब हो गया, किसी ने कुछ देखा ही नहीं। आमच्या बरोबर चला ना तुम्ही, उसको देखो ना। क्या आपका भी बच्चा गायब हुआ है? हाँ साहब,
मैं उसको सुला के ना अंदर स्वयंपाक घर में काम करने चली गई साहब। जब बाहर ही देखा तो वहाँ पे नहीं था मेरा बच्चा। नरेश, उस वक्त तुम कहाँ थे? साहब मैं मलाड मार्केट में काम करता हूँ साहब। जैसे इसका फोन आया मैं वैसे भाग के आया साहब। आसपास में हमने सब जगह देखा पर बच्चा कहीं भी नहीं है साहब। साहब काहीतरी करा, जो कुछ करना है वो जल्दी करो, नहीं तो वो सूरज के साथ जैसा हुआ वैसा मेरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं साहब, देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और आप भी आसपास देखने की कोशिश कीजिए। तुम्हें शोधना मोहन, ये किडनैपर जो भी है उसे इन फैमिलीज के बारे में, उनके रूटीन के बारे में सब कुछ पता है। इस बार इस किडनैपर को नहीं छोड़ेंगे, उसी के दाव पर हम लोग बाजी जीतेंगे। राइट सर। कांस्टेबल पाटिल 24 घंटे मानसी पर नजर बनाए हुए हैं। पाटिल ने फोन करके बताया कि वो 2 से 3 बजे के बीच सरला के घर के आसपास मंडरा रही थी। मोहन, मानसी का किडनैपिंग स्पॉट पर होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। पर सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ मानसी कर रही है तो क्यों कर रही है? हेलो, क्या? ठीक है हम लोग आ रहे हैं सर। चीकूवाड़ी के कचरे के ढेर में एक बच्चे की लाश मिली है। ये मेरा अर्जुन नहीं है। मेरा बच्ची मर नहीं सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये मेरी बच्ची नहीं है, ले जाओ इसे। इसके जो माँ बाप है ना उन्हें जाकर दे देना। मेरी अर्जुन नहीं है, मेरी बच्ची नहीं है। मेरी बच्ची कैसे हो सकती है? मेरी बच्ची नहीं है, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अर्जुन! जिस केस की शुरुआत सूरज के लापता होने से हुई थी, वो केस अब 3 बच्चों की किडनैपिंग और 2 बच्चों की हत्या का कारण बन चुका था। और ये सारे बच्चे एक ही इलाके में रहने वाले नवजात बच्चे थे। जिस किसी ने भी इन बच्चों को अगवा करके उनकी हत्या की थी, वो निश्चित रूप से कोई ऐसा था जिसे इन बच्चों के परिवारों की दिनचर्या बहुत अच्छी तरह से मालूम थी। इस केस में ये सवाल अब भी अपने जवाब की तलाश में था कि ये सब किसका किया कराया था और ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या था। पहले मेरे नातू को मारा, मेरे सूरज की जान ली, अब बाकी बच्चों की जान लेना चाहती है। डायरेक्ट कहेगी। इससे पहले ये किसी और के बच्चे को मारे, इसको जला देते हैं। हाँ, जाने मत देना इसको, इसका खेल खत्म ही कर देते हैं। मारो इसको। अरे मैं क्यों मारूंगी आप लोग के बच्चे को? मेरा बच्चा भी तो मरा है ना। चला बेटा, इधर से चला चला चलो घर जा अपने। चलो गाड़ी से गिला। आज दोपहर को तुम सरला के घर के बाहर क्या कर रही थी? अब भी आपको यही लगता है कि ये सब मैंने किया है? मैंने अपना बच्चा खोया है। वो दर्द क्या होता है मुझे अच्छे से पता है। बस अब वो दर्द किसी और को ना हो, इसीलिए मैं चौकन्ना रहती हूँ और इसीलिए सरला के घर के बाहर चक्कर काटने गई थी। क्या तुमने वहां किसी को देखा था, किसी आदमी को या औरत को सरला का बच्चा उठाते वक्त? नहीं साहब, किसी को बच्चा उठाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन सरला का पति नरेश मुझसे हड़बड़ाहट में टकराया था। कुछ तो झोल है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसी की बनाई हुई एक और नई कहानी है? इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, यही पता करना है। मैं मलाड मार्केट में काम करता हूँ। नरेश जहाँ ठेला लगाता है वहां जाके पता करो उस दिन दोपहर को उसने दुकान लगाया था या नहीं। सब सर, इस नरेश की कहानी तो झूठी निकली। इसने कोई भी दुकान नहीं लगाई थी। मैंने इसके रिश्तेदारों से बात की तो पता चला है कि इसे बच्चा पसंद नहीं था। ये चाहता था कि सरला एबॉर्शन करा ले। सर ये आशा की बेटी अर्चना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मोहन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अर्चना की मौत भी दम घुटने से हुई है, ठीक उसी तरह जैसे सूरज की हुई थी। और सूरज के केस की तरह ही इसे पहले किडनैप किया और मार डाला। अब सवाल ये है कि नरेश जो खुद का बच्चा नहीं चाहता, वो दूसरों के बच्चों को टारगेट क्यों करेगा? सर हो सकता है कि नरेश ये सब अपना क्राइम कवर अप करने के लिए कर रहा हो, ताकि खून का इल्जाम आसानी से किसी और पे जा सके। साहब ये सच है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। अब इस उम्र में मेरे खर्चे ढंग से पूरे नहीं होते तो बच्चे के खर्चा। तूने हमसे झूठ क्यों कहा?
17 तारीख को तूने स्टॉल नहीं लगाया था और तू चाल में भी नहीं था। कहाँ गायब हो गया? अब मुंह खोलेगा या हालत में उंगली डाल के सच निकालू? नहीं बोलेगा ना तो तेरी चीखें जेल के बाहर भी सुनाई देगी। चल बोल। रुकमा के साथ मेरा चक्कर था और उस दिन मैं उसके साथ ही था वहां। जब उसके बेटे ने हम दोनों को साथ में देख लिया था, रुकमा ने उसे बहुत मारा, उसे धक्का भी दिया जिसकी वजह से उसे चोट लग गई थी। आपको झूठ लगे तो आप उससे पूछ सकते साहब। हेलो, क्या? ठीक है सर, पेट्रोलिंग टीम का फोन था। उन्हें जंगल में सरला के बेटे सुजीत की लाश मिली है। क्या? हाँ सर, लेकिन इस बार खून करने का तरीका थोड़ा अलग है। बच्चे के सर पे काफी गहरी चोट है। जो कुछ भी इसने कहा है रुकमा से क्रॉस वेरीफाई करो। इस नरेश के पास मर्डर करने का मोटिव है, तेरे आसानी से नहीं छोड़ेगी इसे। ही रुकमा कुठे गेली? रुक्मा तिच्या मुलाला घेऊन आताच गेली. मग ताळा पूरा घर छान मारो. सर यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी को बांध के रखा था। सर ये पुराने कागजों में मिला है। ये तो डेथ सर्टिफिकेट है इसी रीतू का। ये रीतू तो रुकमा की बेटी थी। ये देखो माँ का नाम रुकमा गायकवाड़। मोहन सर पता करो ये रुकमा और रीतू की कहानी क्या है। शहर से बाहर जाने में हर रास्ते पर नाकाबंदी लगा दो, अपनी पूरी टीम लगा देना। ये रुकमा बच के निकलनी नहीं चाहिए। ये रुकमा मुझे किसी भी हालत में मेरी कस्टडी में चाहिए। सर ओके ठीक है सर, रुकमा से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। वो सर यहाँ 2 साल पहले शिफ्ट हुई है। इससे पहले वो नेवली गांव में रहती थी, जो एड्रेस हमें डेथ सर्टिफिकेट से मिला था। ऐसे भी तो हो सकता है कि बेटी के मौत की वजह से रुकमा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो और उस हालत में उसने मर्डर को अंजाम दिया हो। और चीनू ने हमसे एक बार कहा भी था। सूरज बाबा की मालिश के लिए मैं अंदर तेल लेने गई थी और जैसे ही बाहर आके देखा, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, पता नहीं कौन किस चीज में फंसा दे। सर रुकमा को चारकोप में जो हिंदुस्तान नाका है वहां देखा गया। भैया ये ना सामने वाला ही गांव है, वहां पे जाना, आप जाओगे? ठीक है। रुकमा मैंने ही मारा है सारे बच्चों को। क्यों मारा बच्चों को? वो मैंने उनको गला दबा के मार दिया। सर झूठ बोल रही है, किसी को बचाने के चक्कर में सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही है। मैंने इसकी सारी एक्टिविटीज क्रॉस वेरीफाई की है और सर पता चला है कि जिस दिन मानसी का बच्चा गायब हुआ उस दिन 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ये चौल में ही थी। जिस दिन आशा का बच्चा गायब हुआ उस दिन ये अपना भंगार बेचने रिसाइकल कंपनी में गई थी और जिस दिन सरला का बच्चा गायब हुआ उस दिन भी ये चौल में ही थी। और तीनों ही वक्त रुकमा क्राइम सीन या किडनैप सीन के आसपास भी नहीं थी। किसको बचाने की कोशिश कर रही है? नरेश को? अरे जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो तेरा क्या होगा? सर इसकी लाइफ में रघु से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई भी नहीं है। लेकर आओ रघु को, ये बोले ना बोले वो जरूर बोलेगा। नहीं सब मैं बताती हूँ आपको। वो सब मेरी वजह से मरे थे। क्या? कैसे? बस वो 2 साल पहले मेरे बेटे रघु के हाथों खेल खेल में मेरी बेटी रीतू का खून हो गया था। वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था, पर आई मुझसे नफरत करने लगी। रीतू के मौत के बाद मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। मैं जब भी रघु को सामने देखती थी मुझे रीतू की याद आती थी। फिर एक दिन रघु एक बच्चा घर पे लेके आया। बच्चा क्यों? मुझे ऐसा लगा मैं आई को दूसरा बच्चा ला कर दे दूँ तो शायद आई मुझे माफ कर देगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा था बेटा? क्योंकि मैंने एक बार नरेश अंकल को बोलते हुए सुना था। यार एक बार गोद में बच्चा आ जाए ना तो सरला का चिड़चिड़ापन कम हो जाए।
मुझे भी लगा आई का चिड़चिड़ापन भी इस तरह दूर होगा, इसलिए मैं चुरा चुरा कर आई के लिए बच्चे लाने लगा। रघु अपने स्कूल बैग में बच्चों को लेके आता था। जब तक वो घर पे आता बच्चे दम घुट के मर जाते थे। मैं क्या करती साहब, मैं पहले ही अपनी बेटी को खो चुकी थी। मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती थी, इसलिए मैंने उसको बचाने के चक्कर में सब बच्चों को ठिकाने लगाने लगी। सरला के बेटे सुजीत की मौत दम घुटने से नहीं हुई थी, उसके सर पर चोट आई थी। उसे कैसे मारा था? रघु, कितनी बार बोला रे तेरे को दरवाजा खटखटा के आया कर, एक बात समझ में नहीं आती तेरे। रघु के बैग में सरला का बच्चा दीवार से टकरा गया और रघु तो छोटा बच्चा है, ना समझ है। तुम तो बड़ी हो, अकल नहीं है तुम्हें। रघु के हाथों जब पहली बार खून हुआ था तब पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो आगे का ये सब नहीं होता। तुमने अपने बच्चे को बचाने के लिए 3 मासूम माओं से उनके बच्चे छीने। अब तुम्हारा बेटा रघु भी बिन मां के ही बड़ा होगा। रघु के हाथों हुई ये गलती ने उसकी बहन ऋतु की जान ले ली। रघु की उम्र काफी कम थी, उसमें समझ की कमी थी, लेकिन रुकमा ने उसके जुर्म में हर बार उसका साथ देकर उसे और बढ़ावा दिया। रुकमा का एक सही कदम 3 बच्चों की जान बचा सकता था। रघु को सही और नैतिक मार्गदर्शन देकर अच्छे और बुरे से रूबरू करवाया जा सकता था, लेकिन रुकमा की एक गलती ने आज कई परिवारों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। बच्चों को सही और गलत की पहचान करवाना हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को ठीक से ना निभाना हमारे और समाज के लिए घातक हो सकता है। One, 2, 3, go! प्लीज मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी? यस, जिसे ग्रैब करके तुम में से कोई एक मुझसे पूरे 50,000 रुपए कमा सकता है। 50,000? बट वो कैसे? अरे यार, मेरा एक छोटा सा काम करके। प्लीज प्लीज। बिना शादी के? व्हाट रबिश? दिस इज नॉट रबिश, मेरी चॉइस है। मुझे शादी और हस्बैंड दोनों से ही नफरत है, और बच्चों से प्यार। तो मेरे पास कोई और रास्ता बचता ही नहीं है, मुझे ऐसे ही जीना है। हेलो, मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। 28/2 हरीश पार्क में एक इंसिडेंट हुआ है, तुरंत वहाँ पहुँचिए। कॉल फोरेंसिक। ओके सर।
पता चला फोन कहाँ से आया? सर गोलपार्क के एक पान की दुकान पर लगे पीसीओ से। सर मैंने दुकानदार से बात करी लेकिन उसे कुछ याद नहीं है। पुलिस? शिप्रा, शिप्रा, क्या हुआ मेरी बेटी को? शिप्रा, 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 शिप्रा मेरी बच्ची, शिप्रा, प्लीज शिप्रा मेरी बच्ची, शिप्रा। कोलकाता के हरीशबाग इलाके में एक 20 वर्षीय लड़की शिप्रा की दिन दहाड़े गला काटकर हत्या कर दी गई, और वो भी उसके अपने ही घर में। घटना के वक्त शिप्रा के अलावा घर में कोई और मौजूद नहीं था। शुरुआती तहकीकात में पुलिस को घटनास्थल से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हत्या की वजह का अंदाजा लगाया जा सके। लेकिन बीतते वक्त और आगे बढ़ती जांच के साथ जो सच्चाइयां और जो चेहरे सामने आने वाले थे, वो इस मामले को कोलकाता के जुर्म के इतिहास में अपनी तरह के पहले और सबसे अलग मामले का दर्जा दिलाने वाले थे। क्या था ये पूरा मामला, क्यों और किसने की थी ये हत्या, आइए देखते हैं क्राइम पेट्रोल डायल 100 का आज का ये केस। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी और मेरी तो किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। शिप्रा का किसी फ्रेंड से या फिर ग्रुप में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, या उसने कभी छेड़छाड़ या परेशान करने की कोई शिकायत की हो? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ है। और कौन कौन रहता है यहाँ? मैं और मेरी बेटी, बस हम दो ही। आपके पड़ोसी ने हमें बताया कि आप सुबह से घर पर नहीं थी। कहाँ गई थी? कुछ काम था बाहर मुझे, तो मैं उसके लिए बाहर चली गई थी। जब हम यहाँ पर आए तो चाय के 2 खाली कप मिले और केतली में चाय भी एकदम ताज़ा थी। इसका मतलब ये है कि वो जो कोई भी होगा शायद कोई पहचान वाला ही होगा। कौन कौन आता जाता है यहाँ, मतलब दोस्त या? मेरी तो कोई जान पहचान वाली ज्यादा आती नहीं, बट हाँ शिप्रा के दोस्त लोग आते जाते रहते हैं, उसके काफी दोस्त हैं। ये शिप्रा का ही फोन है? आखिरी बात तो आपसे ही हुई है उसकी? जी, मैंने ही फोन किया था उसे, खाना खाया कि नहीं पूछने के लिए। खाने पीने के मामले में मैं बहुत ही लापरवाह थी। और ये शुभ्रोतो, बंटी, जलब, ये सारे शिप्रा के दोस्त हैं। कई कॉलेज के दोस्त हैं और कई उसके बैंड के। बैंड? म्यूजिक का बहुत ही शौक था उसे। सारे दोस्तों ने मिलकर एक म्यूजिक बैंड बनाया था। वो यहाँ घर पे आके मैं प्रैक्टिस करते थे कई बार। लैपटॉप का कार्ड? ये शिप्रा का ही है। मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आता, मुझे नहीं आता। इसका पासवर्ड मालूम है आपको? सर, पड़ोसी में किसी ने भी बाहर वाले को आते जाते हुए नहीं देखा है। घर में भी किसी तरह की लूटपाट या फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। आपसे रंजिश का मामला हो सकता है? सर, लड़की की यंग एज देखते हुए प्यार का चक्कर भी हो सकता है। शिप्रा की माँ भी बहुत यकीन के साथ कह रही थी कि उन दोनों की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जो चाकू बरामद हुआ है और चाय के कप्स, उन पर फिंगरप्रिंट्स ट्रेस करवाओ। इस लड़की शिप्रा के 1 महीने के कॉल डिटेल्स चाहिए मुझे। इसके ग्रुप के सारे फ्रेंड्स को पुलिस स्टेशन बुलवाओ और पूछताछ करो, देखो क्या कहते हैं। ओके। और हाँ, मर्डर के टाइम पर इन सारे दोस्तों की लोकेशन वो भी ट्रेस करो। ओके। शिप्रा वाज अ नाइस गर्ल सर। कॉलेज में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे। फिर ये सब क्यों हुआ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर, उल्टा शिप्रा तो आउट ऑफ द वे जाके दूसरों की हेल्प किया करती थी, और जो भी मिलता था उससे उसका फैन या तो उसका फ्रेंड बन जाता था। दुश्मनी तो बहुत बड़ा वर्ड है सर, बल्कि उसे तो सब प्यार किया करते थे सर। सर, शिप्रा के ग्रुप के सभी लड़कों के सेल लोकेशन और कॉल डिटेल्स आ गई हैं। कुछ मिला? नो सर। सर, ठीक है, फिलहाल तो तुम दोनों को जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर हमें पता चला ना कि तुमने कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाई, देन आई थिंक यू नो व्हाट विल हैपन। गो। सर, लड़की की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। फाइनल रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? 2 से 3 दिन। और वो चाकू और चाय के कप के फिंगरप्रिंट्स? हमारे डेटाबेस के किसी भी क्रिमिनल से मैच नहीं हुए। मतलब किसी प्रोफेशनल का काम नहीं है। मर्डर का टाइम क्या होता है? दोपहर 1 से 2 के बीच। कम सर। वो फोन कॉल हमारे पास करीब 2:30 बजे के आसपास आया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से शिप्रा की मौत 1 से 2 के बीच में हुई थी। मतलब जब वो फोन कॉल आया था शिप्रा को मरे हुए आधा घंटा हो चुका था।
तो फिर उस औरत ने शिप्रा के चीखने की आवाज कैसे सुनी? शिप्रा की मां शोभा के मोबाइल डिटेल्स की क्या पोजीशन? सर मैंने वो पता कर लिया सर। शोभा के मामले में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और चौंकाने वाली बात सामने आई है सर। हेलो, पुलिस स्टेशन हरीश पार्क में 28/2 में एक लड़के की बहुत चीखने की आवाज आ रही है। वो शायद उसमें अब जल्दी से यहाँ आ जाइए ना। आपको अंदाजा नहीं होगा कि पुलिस कंट्रोल रूम में आने वाला हर कॉल रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्डिंग आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? आई एम सॉरी, मैंने आपको नहीं बताया क्या? ये जो आवाज आपने अभी सुनी ना, ये आपकी आवाज है। वो मेरी आपके मोबाइल फोन की लोकेशन रिपोर्ट, जिसके हिसाब से आप कल यानी 6 तारीख को श्यामपुर गई जरूर थी, लेकिन दोपहर 2:30 बजे के आसपास वापस लौट आई थी और उसके बाद अपने घर के आसपास ही थी। सीधी सी बात है कि आप प्लानिंग के तहत श्यामपुर गई, वापस खामोशी से लौट आई, अपने घर में घुसी, अपनी बेटी शिप्रा का कत्ल किया, उसके बाद पीसीओ से हमें कॉल किया और हमारे आने के बाद आप भी लौट आई और चौंकने का नाटक किया, जबकि आपने खुद अपनी बेटी का खून किया था। मैंने अपनी बेटी का खून नहीं किया। अकेले मारा था या कोई और भी था साथ में? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। ऐसे नहीं बोलेंगी ना नीपा? बोलती है या? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। मैं सच कह रही हूँ। तो क्यों किया था पीसीओ से कॉल? क्यों रचा था वो सब नाटक, जबकि शिप्रा पहले ही मर चुकी थी? उसने चलो। अच्छा शुभम, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? चाय पी के तो जाओ। चलो। देखो शुभम, शिप्रा अंदर है और जब हमें पता है कि शिप्रा हमारे इस रिश्ते को पसंद नहीं करती है तो मुझे उसके सामने नहीं जाना चाहिए। अरे बच्ची है वो, अगर आप उससे मिलोगी जुलोगी नहीं तो वो कैसे समझेगी आपको? अब जब आपको समझेगी तभी तो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी ना वो। चलो आ जाओ। आओ। शिप्रा, पुलिस को बुलाओ। शिप्रा, शिप्रा, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? सब जानते हैं शिप्रा हमारे इस रिश्ते के खिलाफ थी। अगर हमने पुलिस को खबर कर दी तो पुलिस को ये लगेगा कि हमने अपने रिश्ते के चलते इसे मार डाला है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं, मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, आप पुलिस को बुलाइए प्लीज। शोभा, शिप्रा मर चुकी है। नहीं, हमारे कुछ भी करने से ये वापस नहीं आएगी, उल्टा हम फंस जाएंगे। देखो शोभा, तुम समझने की कोशिश करो। तुम नहीं जानती हो पुलिस कैसे सोचती है, कैसे काम करती है। हमारी बाकी की जिंदगी जेल में होगी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो। सुनो मेरी बात। शिप्रा, ऐसे मत करो शिप्रा। उसके बाद नीरज अपने घर चला गया और मैंने पीसीओ से पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। हेलो कंट्रोल रूम यार। हेलो पुलिस स्टेशन, ये यहाँ पर वो हरीश पार्क में 28/2 में एक लड़की की बहुत चीखने की आवाज आ रही है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए ना। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी कहानी सुनकर मुझे शर्म आ रही। एक माँ के सामने उसकी बेटी की लाश पड़ी थी और उसके बारे में सोचने की बजाय वो अपने प्रेमी की बातों में आकर उसके साथ चली गई। वैसे आपका ये महाज्ञानी प्रेमी नीरज मिलेगा कहाँ? शिप्रा जिस कॉलेज में पढ़ती है वहीं पर उनकी कैंटीन है, शायद आपको वो वहीं मिल जाए। तुम्हारा अंदाजा गलत था कि अगर तुमने अपने वहां होने की बात हमें बताई तो हम तुम पर डाउट करेंगे। डाउट नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि ये मर्डर तुम नहीं करवाया है। नहीं सर, मैं भला क्यों मारूंगा उसको? मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है उससे? मोहब्बत तो थी ना उसकी माँ से, अपनी बीवी होते हुए। जब भी कोई आदमी 2 नावों पर सवारी की बेवकूफी करता है ना तो वो डूबता है, और जब वो डूबने लगता है तो खुद को बचाने के लिए उससे भी बड़ी दूसरी बेवकूफी करता है। शोभा से अपने रिश्ते को छुपाने के लिए उसकी बेटी शिप्रा का कत्ल तुम्हारी वो दूसरी बड़ी बेवकूफी थी। ये सच नहीं है सर। शिप्रा के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने उसे नहीं मारा, आप मेरा यकीन कीजिए। शोभा के साथ कब से चक्कर चल रहा है तुम्हारा? एक बोछोर। जो आदमी इतने सक्सेसफुली 1 साल से अपनी खुद की बीवी का यकीन तोड़ रहा है, उसका यकीन कोई बेवकूफी करेगा, हम नहीं। शोभा को लेकर तुम श्यामनगर गए थे। जब दोनों एक साथ गए थे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए गए होंगे। सुबह गए थे, दोपहर को वापस आ गए, इतनी जल्दी? जब हम होटल में थे और मेरी वाइफ का फोन आया था, अचानक मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई थी। और अगर हमें पता लगा ना कि तुमने नहीं बताया है या फिर छुपा रहे हो तो याद रखना, जेल का कैंटीन तुम संभालोगे। सर ये सच है कि दोनों में नाजायज संबंध है, लेकिन लगता नहीं कि दोनों में से कोई भी कातिल हो सकता है। बयान भी एक ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों के बयान में। एक पुलिस वाले को 2 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए।
पहली तो ये है कि किसी के बारे में पर्सनल राय नहीं बनानी चाहिए, और दूसरी ये है कि बिना किसी सबूत के किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि इससे वो जांच से भटक सकता है। आई एम सॉरी सर। नो नीड, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। इस नीरज और शोभा के बारे में और डिटेल्स निकालो, और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत जल्द मिल जाएगी सर। सर। हाँ निपा। सर, शिप्रा के पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट सर, आप खुद ही देख लीजिए सर। मर्डर के टाइम पर शिप्रा प्रेग्नेंट थी। शिप्रा के प्रेग्नेंट होने की खबर ने इस जांच में एक नई संभावना को जन्म दिया था। पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या सच्चाई वही है जो सामने नजर आ रही थी, या फिर शिल्पा के व्यक्तित्व से जुड़े कुछ पहलू ऐसे भी थे जो अब तक लोगों की नजरों से छिपे हुए थे। इस केस में पुलिस के सामने दो सच्चाइयां थी जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी था। पहली ये कि शिप्रा एक अलग सोच की लड़की थी जो बिना शादी किए मां बनने का ना सिर्फ सपना देखती थी, बल्कि अपने उस सपने को लेकर वो काफी ओपन और एक्सप्रेसिव भी थी। और दूसरी ये कि शिप्रा की मां शोभा का एक विवाहित व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था। ऐसे में दो संभावनाएं बनती थी। पहली ये कि शिप्रा की प्रेगनेंसी ही उसकी हत्या की वजह बनी हो, और दूसरी उसकी मां शोभा के प्रेम संबंध का शायद शिप्रा की हत्या से कोई रिश्ता हो। सच क्या था ये सामने आना अभी बाकी था। बॉयफ्रेंड? नहीं, वैसे तो शिप्रा की बहुत सारे लड़कों से दोस्ती थी, पर उसने दोस्ती से आगे कभी किसी से कोई रिलेशन नहीं रखा। हो सकता है फिर उसकी ये प्रेगनेंसी एक्सीडेंटल, शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ, शायद रेप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बेटी को अपनी माँ पर पूरा यकीन होता है, और इतनी बड़ी बात वो अपनी माँ से नहीं छिपा सकती। ये जो यकीन होता है ना शोभा जी, बड़ी नाजुक चीज होता है। हो सकता है कि एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता बनाने के चलते आपकी बेटी के उस यकीन में कुछ दरार आ गई, और शायद इसीलिए उसने अपनी प्रेगनेंसी या फिर उसकी वजह वाली बात आपसे छुपाई। और यह भी हो सकता है कि यही प्रेगनेंसी उसके कत्ल की वजह बनी। सर, शिप्रा के कॉलेज के लॉकर से मैरिज सर्टिफिकेट मिला। उसने शादी की थी। किससे? सुब्रतो से। मैंने कहा था ना, अगर कुछ भी छुपाने की कोशिश करेगा या नहीं बताएगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा। सर, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। तूने तो कहा था शिप्रा तेरी दोस्त थी। हाँ सर। तो आजकल दोस्ती की डेफिनेशन बदल गई, क्योंकि दोस्ती की ये डेफिनेशन तो मैंने आज तक नहीं पढ़ी जो इस कागज में लिखी हुई है। और यह है सिर्फ एक पार्ट। दूसरा पार्ट लिखा हुआ है शिप्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। प्रेग्नेंट थी वो। तू नहीं किया था ना उसे प्रेग्नेंट? हाँ सर, वो बच्चा मेरा ही था, लेकिन सर मैंने नहीं। क्या हुआ था ठीक ठीक बता। सर सच तो ये, मैंने शिप्रा को आज तक कभी छुआ तक नहीं था। प्रेग्नेंट कैसे हुई वो? शुभतो प्लीज। यू आर रियली मैड शिप्रा। तू जानती भी कि तू क्या कह रही है? क्या गलत कह रही हूँ मैं? हाँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे इस रिश्ते पर यकीन नहीं है। इसमें क्या गलत है शुभतो? मैं अपनी लाइफ अपने बच्चे के साथ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। शुभतो देख, मैंने सब पता कर लिया है। यहाँ पर कई ऐसे क्लिनिक है जो ये काम करते हैं। तुझे बस मेरे साथ चल के वहाँ पर अपने स्पर्म डोनेट करने होंगे बस। स्पर्म डोनेट? ये तू क्या कह रही है? वो ऐसी लड़की थी सर जिससे नाराज होना या उसे मना करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। फिर मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड था सर, जाना पड़ा मुझे उसके साथ। लेकिन मैम, अगर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अकेले अपने बच्चे को पाल सकती हूँ, तो फिर इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? किसी भी बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए उसकी नेचुरल बैलेंस ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए उसके माँ बाप का साथ बहुत जरूरी है। और तुम शादीशुदा नहीं हो। ओके, तो अगर मैं कहूँ हम दोनों शादीशुदा हैं तो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लाकर मुझे दिखाइए। ओके देन, शुभतो चल। हमारी शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी सर, ताकि शिप्रा अपनी माँ बनने की जिद पूरी कर सके, जो कि उसने करी। एक लड़की जिसने अभी अभी किशोर अवस्था की दहलीज से निकलकर अपने कदम बस जवानी के दायरे में रखे ही थे, वो लड़की बिना शादी किए एक बच्चे को जन्म देकर मां बनना चाहती थी। शिप्रा की इस चाहत के पीछे क्या वजह रही होगी ये जानना जरूरी था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी फिलहाल ये जानना था कि शिप्रा की यही चाहत कहीं उसकी हत्या की वजह तो नहीं बन गई। शिप्रा की हत्या के मामले में पुलिस को 3 लोगों पर शक था। पहली शिप्रा की अपनी मां शोभा, दूसरा शोभा का बॉयफ्रेंड नीरज, और तीसरा शिप्रा का दोस्त और उसके पेट में पल रहे बच्चे का पिता सुब्रतो। और पुलिस का इन तीनों पर शक बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि इन तीनों के पास
शिप्रा का कत्ल करने का मकसद था। सर, आईवीएफ क्लिनिक के डॉक्टर का भी वही कहना है जो सुब्रत ने हमें बताया है। सर, शिप्रा और सुब्रत की मैरिज सर्टिफिकेट देखने के बाद शिप्रा को आईवीएफ ट्रीटमेंट के थ्रू प्रेग्नेंट किया गया था। बहुत अलग सोच की लड़की थी शिप्रा, लेकिन वो उम्र के जिस दौर में थी उसमें सोच और सच्चाई दोनों बहुत स्पीड से बदलते हैं। हो सकता है कि अपनी सोच के चलते इतना बोल्ड कदम उठाने के बाद उसे सच्चाई का एहसास हुआ और उसने जिद पकड़ ली हो कि शुभ्रतो उस बच्चे को अपनाए, और उससे पीछा छुड़ाने के लिए शुभ्रतो ने उसका मर्डर कर दिया। पॉसिबल है सर, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शिप्रा की मां शोभा को अपने बेटी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया हो और इज्जत बचाने के लिए उसने मार दिया हो, अकेले या अपने बॉयफ्रेंड नीरज के साथ मिलकर। पॉसिबिलिटीज तो दोनों स्ट्रांग है पार्थ, और मोटिव्स भी। शुभ्रू तो हमारे पास है, शोभा को फिर से पूछताछ के लिए बुलाओ। ओके सर। अगर ऐसा होता सर तो मेरे लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी ये। प्यार करता था मैं उससे, शादी करना चाहता था उसके साथ। शुभ्रतो, मुझे ना इस रिश्ते के नाम से भी नफरत है। मैं मर सकती हूँ पर शादी नहीं। कम ऑन यार, समझने की कोशिश करना। उसे शादी से इतनी नफरत क्यों थी? उस वजह का नाम रोबी है, रोबी रंजन। ये कौन है? शिप्रा के पिता और मेरे एक्स हस्बैंड। उसकी इस नफरत की वजह ये थी सर कि उन्हें परिवार भी चाहिए था और परिवार से आजादी भी। परिवार इसीलिए चाहिए था कि समाज में उनका मान बना रहे, और आजादी इसीलिए चाहिए थी परिवार से कि वो अपनी मनमानी कर सके। दारू पीना, दूसरी औरतों के साथ संबंध रखना, ये सब उनके लिए आम बात थी। सर, जो कुछ भी उसने देखा और सहा था ना, वो कम नहीं था सर। मेरे माँ और बाबा की लव मैरिज थी। दोनों ने वो सारी कस्में खाई थी जो हर शादीशुदा जोड़ा खाता है, लेकिन निभाई दोनों में से किसी ने नहीं। बाबा ने ना कभी माँ का ख्याल रखा ना मेरा, और माँ वो भी खतक सहने के बाद निकल पड़ी अपनी खुशी ढूंढने। नीरज से अफेयर हो गया उनका, लेकिन मेरे बारे में तो किसी ने नहीं सोचा ना। तो ना मैं वैसी माँ बनना चाहती हूँ ना वैसी पत्नी। फिर हमारा डिवोर्स हो गया और हमारे बीच तय हुआ था कि वो मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में कभी कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन शिप्रा के डैड अक्सर कॉलेज आ जाया करते थे और जबरदस्त तमाशा खड़ा कर देते थे। शिप्रा, शिप्रा, अपने बाबा की इज्जत का ख्याल है कि नहीं? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? जब देखो लड़कों के साथ घूमती रहती है। क्यों? क्यों? What happened? Don't touch! Don't touch! Shut up! बाबा, Out! चलो बाबा, चलो बोलछी अम्मी, चलो। और इन सब बातों का शिप्रा पे यह असर हुआ कि उसको अपने पिता के साथ साथ पति पत्नी के रिश्ते को भी नफरत करने लग गई। कहाँ रहता है रॉबी? जिसने भी मेरी बेटी का खून किया है, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। छोड़ना पकड़ना पुलिस का काम होता है। पहले ये बताइए कि इस महीने की 6 तारीख को कहाँ थे आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मतलब आपका कहना यह है कि मैंने मेरी बेटी का खून किया है? सर, आप होश में तो हैं? अपनी आवाज और अपने अंदाज को तमीज के दायरे में रखकर बात करो। अपनी बीवी से नहीं, पुलिस वालों से बात कर रहे हो तुम। सॉरी सर, 6 तारीख को मैं मुंबई में था। जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन चल रही थी। आप चाहे तो पूछ सकते हैं। सर, हमने कंफर्म किया, शिप्रा के हत्या वाले दिन यानी 6 तारीख को रॉबी सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक मुंबई में ही था। ठीक है। शोभा के साथ साथ जितने भी लोगों का शिप्रा से कनेक्शन रहा है, सबकी पिछले 1 महीने की कॉल डिटेल्स निकालो, और ये भी मैच करो कि उनमें से कौन कौन कब कब किसके कांटेक्ट में रहा है। शायद हमसे कुछ छूट रहा है। ओके सर। देखा, बहुत तकलीफ होती थी ना आपको जब बाबा आपसे छिपकर दूसरी औरतों से रिश्ते रखते थे। तो बाप क्या कर रही है माँ? वो आदमी आज अपनी वाइफ को चीट कर रहा है आपके लिए, और जब खुद उस औरत को वही पेन दे रही है जिसे आपने खुद भुगता है। कैसे
कर पा रही है पैसा माँ? शिप्रा बेटे, माफ कर दे बेटा मुझे। केस कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि शिप्रा की लाइफ से जुड़ा कोई और पहलू है, कोई ऐसी खास बात जिसका इस केस से संबंध। कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमसे छूट रहा है। शिप्रा से जुड़े हर इंसान के रिकॉर्ड चेक करो, उसके फ्रेंड से पूछो, टीचर से पूछो, पड़ोसियों से पूछो, और कुछ भी ऐसा नजर आता है जो अलग दिखता है, इन्फॉर्म मी। शिप्रा की हत्या होने के दिन से लेकर अब तक इस केस में हर कदम पर नए खुलासे हो रहे थे। फिर चाहे वो उसकी मां के एक विवाहित पुरुष के साथ संबंध की खबर हो, या उसके पिता और उसके बीच के रिश्ते की सच्चाई हो, या फिर खुद शिप्रा के प्रेग्नेंट होने की खबर हो। लेकिन इतना सब कुछ सामने आने के बावजूद पुलिस के हाथ वो सिरा नहीं लग पा रहा था जो उन्हें शिप्रा के कातिल और कत्ल की वजह तक पहुंचा पाता। अब पुलिस ने अब तक उठाए अपने हर कदम, मिले हर दस्तावेज और गवाह को फिर से जांचने का फैसला किया। हर रिकॉर्ड को फिर से खंगाला गया और आखिरकार उनकी ये मेहनत रंग लाई और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने अब तक दिशाहीन चल रही इस जांच को एक दिशा दे दी। सर, उसकी कॉल लिस्ट में एक नंबर सामने आया है जिससे शिप्रा ने मर्डर होने से एक दिन पहले बात की थी। कौन है ये लड़की? सर, शिप्रा के कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये नंबर देवजानी के नाम पे सेव है, लेकिन इस वक्त ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। नेटवर्क प्रोवाइडर से एड्रेस के बारे में पता करो। और सर, मैं ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि ये नंबर खुद शिप्रा के नाम पे रजिस्टर्ड है। शिप्रा के नाम पर? सर, हमारे लिए बड़ी बात यह है कि जिस वक्त शिप्रा का मर्डर हुआ था उस वक्त इस नंबर का लोकेशन उसके घर के पास यानी उसी इलाके में मौजूद था। गुड जॉब मीका। मतलब ये देवजानी जो कोई भी है या तो शिप्रा की कातिल है या फिर इस कत्ल की गवाह है। ये नंबर कब से एक्टिवेट किया गया? तकरीबन 2 महीने पहले। और तब से अब तक इसकी ज्यादातर लोकेशन कहाँ रही है? तो ज्यादातर इसका लोकेशन शिप्रा का कॉलेज कैंटीन रहा है। सर, उसी कॉलेज में तो नीरज की कैंटीन भी है। नीरज का शिप्रा की माँ के साथ अफेयर होना, उसको गलत राय देना, हर जगह इसी का नाम सामने आ रहा है। बुलाओ इस नीरज को। यस सर। पिछले 2 महीनों से तेरी और उस देवजानी नाम की लड़की की लोकेशन सेम है, मतलब तेरी कैंटीन। अब सीधी तरह बता दे कि कौन है ये लड़की और इससे रिश्ता क्या है तेरा? सर, आप किस देवजानी की बात कर रहे हैं? हमारे कॉलेज के हॉस्टल में 2 लड़कियां हैं जिनका नाम देवजानी है। वो खाना खाने मेरे कैंटीन में आती है, बस यही रिश्ता है मेरा। क्या नाम है तुम्हारा? देवजानी मित्रों। और तुम्हारा? देवजानी रॉय। शिप्रा को जानती हो? नहीं जानती, उससे ज्यादा हमारी बातचीत नहीं होती थी। वो हमारे कॉलेज में पढ़ती थी, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। और वैसे भी उसके दोस्तों में लड़के ही ज्यादा थे, रेयरली लड़कियां दिखती थी उसके साथ। अगर इन दोनों लड़कियों के फोन नंबर्स और लोकेशंस मैच नहीं हो रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि ये सच बोल रही हो, लेकिन फिर भी नजर रखो। यस सर। जिस देवजानी की हम तलाश कर रहे हैं वो उस वक्त मर्डर के समय वहां मौजूद थी, तो हो सकता है किसी ने उसे आते जाते देखो। पता करो। यस सर। नहीं, किसी लड़की को तो नहीं, मगर उस दिन सुबह शोभा को जरूर कहीं जाते हुए देखा था मैंने। नहीं, हमने ऐसे किसी लड़की को नहीं देखा। उस दिन तकरीबन 1:30 बजे की बात होगी। किसी ने मेरे घर के आगे पिंक कलर की एक स्कूटी लगा दी, यहाँ रास्ता ब्लॉक कर दिया था। मैंने आवाज लगाई पर किसी ने जवाब ही नहीं दिया। अरे किसका स्कूटी है ये? कहाँ से लगा देते हैं सामने गेट के बिल्कुल। अब गेट खोलो। अरे मेरा, अरे किसका स्कूटी है ये? फिर आधा घंटे के बाद शोभा के घर से एक लड़की निकल के आई। पहले कभी देखा है उस लड़की को? नहीं, वो जरूर बाहर की होगी क्योंकि आसपास की होती तो मुझे पता होता। अगर वो लड़की सामने आ जाए तो पहचान लोगे उसे? नहीं मैडम, इनमें से कोई वो लड़की नहीं है। चलो। मतलब 2 क्लूज हैं हमारे पास, पहला वो लड़की और दूसरा वो पिंक स्कूटी। और हम ये भी जानते हैं कि दोनों ही शिप्रा के कॉलेज में ही हैं। ढूंढो ने। यस सर। यस सर। सर,
पूरे कॉलेज में हमें एक पिंक स्कूटी मिली है जो शोभा के उस कैंटीन ओनर बॉयफ्रेंड नीरज की पत्नी शिखा के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक काम करो, इस शिखा की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, जो भी डिटेल मिलती है। यस सर। सर, शिखा की कॉल लिस्ट चेक की। इसकी शोभा से कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ 2 महीने पहले शिप्रा का किया हुआ एक कॉल इसकी इनकमिंग लिस्ट में है। 2 महीने पहले एक लड़की का फोन आया था। उसने अपना नाम तो नहीं बताया, पर उसने बात ही ऐसे कही थी कि मुझे वो दिन और वो कॉल याद रह गई है। ऐसी क्या बात कही थी उसने? सर, उस दिन मेरे पति को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना था, इसलिए मैं गई थी कैंटीन संभालने। अरे एक ही चाय के निशान है अभी भी वहाँ, ठीक से साफ करना। हेलो, तुम्हारे पति इस वक्त शोभा नाम की एक औरत के साथ है। अफेयर चल रहा है दोनों का। लेकिन तुम कौन बोल रही हो? वो दोनों जाए, मैं तुम्हें उस जगह का एड्रेस भेज रही हूँ, जाकर खुद देख लो, तुम्हें यकीन हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो। इसलिए मैं सर फिर मजबूरन उसकी बताई हुई एड्रेस पर पहुंची। मैं शिखा हूँ, नीरज दे की पत्नी, जिनकी कार आपके घर के बाहर खड़ी है। यही है ना वो? शिखा, तुम यहाँ? तो ये था आपका जरूरी काम जिसके लिए आप निकले थे? कौन है ये औरत और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये दूर के रिश्ते की मेरी बहन लगती है। बहन? दीदी, ये मेरी वाइफ है शिखा। सर, पता नहीं कौन थी वो लड़की और क्यों उसने इतना बड़ा झूठ बोला। तो वो शोभा तो बहन लगती थी उनकी। ठीक है, जा सकती हैं। गौरव, ये थी वो औरत? नहीं सर, ये वो औरत नहीं है, वो तो कोई जवान सी लड़की थी। सर, मुझे इस लेडी शिखा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा। इसके पति ने इसे कहा कि शोभा इसके दूर के रिश्ते में बहन लगती है और इतनी आसानी से मान लिया। इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती सर, झूठ बोल रही होगी। हो सकता है शिखा भी यहाँ बेवकूफ बनने का दिखावा कर रही हो। सर, तो फिर यह भी तो हो सकता है कि शिखा ही शिप्रा के मर्डर के लिए जिम्मेदार हो। ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर मर्डर शोभा का हुआ होता तो बात कुछ और, लेकिन शिप्रा तो यहाँ उल्टे शिखा की मदद ही कर रही थी। फिर इस केस में शिखा को उसे मारना या मरवा देना कोई वजह नजर नहीं आती। हाँ, लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस कत्ल से कोई ना कोई कनेक्शन तो है, नीरज, शिखा या फिर शोभा का। हेलो, क्या? कब? शिप्रा की हत्या के बाद उसकी मां की भी उसी के घर में हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद यह मामला और भी पेचीदा हो गया। क्या शोभा की हत्या का उसकी बेटी शिप्रा की हत्या के साथ कोई संबंध था? क्या इन दोनों हत्याओं के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था? ये कुछ नए सवाल थे जो पहले से अनसुलझे सवालों की लिस्ट में शामिल हो चुके थे, लेकिन जवाबों के पन्ने कोरे पड़े हुए थे। जांच दल का सब्र भी अब जवाब दे रहा था और अब उन्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए थे किसी भी कीमत पर। सर, मेरा जो भी रिलेशन था शिप्रा के था सर। उसकी मॉम से तो मेरी बात तक नहीं हुई। मैं पूरा दिन घर पे सो रहा था। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। सर, शिप्रा के मर्डर के बाद मैं बहुत डर गया था सर। मैंने उसके बाद उससे रिश्ता ही तोड़ दिया। मैंने कभी उससे बात नहीं की। एक काम है तो इनमें से किसी एक का। एक काम करो, शोभा की डेथ के क्राइम सीन के आसपास के सारे फिंगरप्रिंट्स ले लो, सारा सब सामने आ जाएगा। यस सर।
आपका अंदाजा सही था सर। सीन ऑफ क्राइम से मिले फिंगरप्रिंट्स का मैच मिल गया है। कौन है वो? क्यों मारा शिप्रा की माँ शोभा को? मैंने शोभा का खून किया। मेरा दिमाग फिर गया था। वो शुरू से ही मेरी बेटी को मेरे से मिलने देती नहीं थी, मेरे खिलाफ भड़काती थी। मैं कुछ नहीं बोला। मेरी बीबी और उस घटिया कैंटीन वाले के साथ चक्कर था और ये दोनों ने मिलकर उसको मारा है। इसका बदला लेने के लिए मैं उसके घर गया। सिर्फ अपने शक के चलते जान ले ली तूने उसकी। और शिप्रा, वो तो तेरी बेटी थी ना, उसे क्यों मारा? मैंने शिप्रा को नहीं मारा। क्या लगता है सर, शिप्रा के कत्ल में इसी का तो हाथ नहीं है? और तो ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है जिसके चलते इसने शिप्रा का कत्ल किया हो या फिर करवाया। आई थिंक हमें उस लड़की देवजानी पर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो जो कोई भी है, ये तो क्लियर है कि शिप्रा से उसकी काफी अच्छी दोस्ती है। और क्योंकि कॉलेज में कोई और देवजानी नहीं है, आई थिंक ये दोस्ती कहीं बाहर हुई हो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों की दोस्ती किसी सोशल मीडिया साइट पर हुई हो? क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स ऐसे साइट्स पर काफी एक्टिव रहते हैं। लैपटॉप का कार्ड शिप्रा का ही है। इसका पासवर्ड मालूम है आपको? शिप्रा के लैपटॉप की इंटरनेट हिस्ट्री में जाकर चेक करो, क्या वो ऐसी कोई साइट विजिट करती थी, और हाँ तो उसका अकाउंट चेक करो। ओके सर। सर फ्रेंड लिस्ट में देवजानी नाम की एक लड़की है, लेकिन उसकी कोई फोटो नहीं है सर। प्रोफाइल चेक करो। कोई डिटेल नहीं है सर। सिर्फ इतना लिखा है कि वो एसएन के कॉलेज यानी कि शिप्रा के कॉलेज के हॉस्टल में रहती है। शिप्रा और इसके बीच कोई कॉमन फ्रेंड भी नहीं है सर। लेकिन अजीब बात तो ये है कि शिप्रा के अलावा देवजानी का और कोई फ्रेंड भी नहीं है। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये प्रोफाइल फेक हो और किसी ऐसी लड़की ने बनाया हो जो शिप्रा और देवजानी दोनों को जानती हो। देवजानी ने लिखा है कि उसके पास कोई वैलिड आईडी ना होने की वजह से वो यहाँ सिम कार्ड नहीं ले पा रही है। शिप्रा ने लिखा है कि वो उसे अपनी आईडी पर सिम दिलवा देगी। एक और बात नोटिस करने वाली है सर, इनके बीच जो भी चैटिंग होती थी ज्यादातर रात को होती थी, मतलब कॉलेज टाइम के काफी बाद। मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये देवजानी शायद शिप्रा के कॉलेज में पढ़ती ही ना हो और उसने उससे झूठ कहा। लेकिन सर लोकेशन रिपोर्ट के हिसाब से सिम इशू होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज के आसपास ही थी लोकेशन, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? इस लैपटॉप को साइबर सेल भेजो और उनसे कहो कि पता करें कि देवजानी का ये जो अकाउंट है ये कौन से कंप्यूटर से बनाया गया। आई थिंक IP एड्रेस को ट्रैक करके हमें उसकी लोकेशन मिल सकती है। यस सर। देखो हमारे पास सबूत है कि वो नकली फ्रेंड बुक अकाउंट तुम्हारे कैंटीन वाले कंप्यूटर से बनाया गया था। अब सीधे तरीके से बता दो, अकाउंट तुमने बनाया था या फिर आपने? सर मैं तो कभी कभी कैंटीन जाती हूँ, मुझे तो ये सब कंप्यूटर चलाना नहीं आता। सर उस कंप्यूटर से हम हिसाब किताब और बिल वगैरह बनाते हैं। ये फ्रेंड बुक वगैरह तो मैंने जो कैंटीन में स्टूडेंट्स आते हैं उनके मुंह से सुना है। उससे क्या होता है, वो किस काम आता है, मुझे नहीं पता साहब। सर ये लोग ऐसा नहीं मानेंगे सर। कोई ऐसा है जो कैंटीन में ही रहता है? सर कैंटीन में काम करने वाले कुछ बाहर से हैं जो वहां रहते हैं। 6 तारीख की दोपहर में आपने अपनी स्कूटी किसी को दी थी? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। वैसे मैं अपना स्कूटी किसी को नहीं देती हूँ। हाँ कभी कभी शुजॉय को दे दिया करती हूँ, अगर दी होगी तो उसी को दी होगी। शुजॉय कौन है? सर रिश्ते में वो मेरा भाई लगता है। वो कैंटीन में ही रहता है? हाँ वहीं पे रहता है, वहीं पे सोता भी है। उसे कंप्यूटर चलाना आता है? हाँ सर वो थोड़ा पढ़ा लिखा है और कभी कभी बिल वगैरह वही बनाता है। उसका कोई फोटो है आपके पास? हाँ सर। दिखाइए। चलो भी यशवंत इधर आओ। ये शुजॉय कहाँ है? पता नहीं सर, जब आप लोग सर और मैडम को यहाँ से लेके निकले उसके थोड़ी देर बाद ही वो अपना बैग लेकर यहाँ से चला गया था। पार्थो। यस सर। निकल गया। अगर उसका प्लान शहर छोड़कर भागने का है तो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जरूर जाएगा। शहर के सारे खबरियों में उसकी फोटो सर्कुलेट कर दो। ओके सर। सर सुजय से मिलते जुलते हुलिया वाले लड़के को हाथी बगान के एक शादी में वेटर बने हुए हमारे इन्फॉर्मर ने देखा है।
चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। जिस चाकू से शिप्रा का कत्ल हुआ था उस पर मिली उंगलियों के निशान तेरी उंगलियों के निशान से मैच करते हैं। और कैंटीन में जो सामान छोड़ा था ना, उसमें लड़कियों के कपड़े, विग, मेकअप का सामान सब कुछ मिला है। तो हमें ये तो मालूम है कि तू ही देवजानी है और तूने ही फ्रेंड बुक पर नकली अकाउंट बनाया था और शिप्रा का कत्ल भी तूने ही किया है। जानना यह है कि क्यों और किसके कहने पर। बोल! किसी के कहने पे नहीं मारा, बहुत फटाका लड़की थी वो, मेरा दिल आ गया था उस पे। माँ बनना चाहती थी वो भी बिना शादी के। बेसिकली बात ये है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। माँ बनना चाहती हूँ बिना शादी किए। बिना शादी किए? बिना शादी के? What rubbish! लड़की बनने का ख्याल कहाँ से आया था मुझे? क्या मिलने वाला था उससे? एक किताब पढ़ी थी मैंने जिसमें एक आदमी औरत बन के दूसरी औरत से दोस्ती करता है और जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते तो आदमी उसे अपनी असलियत बता के उसे पकड़ लेता है। औरत पिघल जाती है और वो हाँ कर देती है। मैंने भी वैसे ही करने का सोचा था। फिर मुझे पता चला कि वो फ्रेंड्स बुक पर है। मैंने भी अपना अकाउंट बनाया देवजानी के नाम से और उसे रिक्वेस्ट भेजी। पहले तो उसने बहुत भाव खाया, फिर वो मान गई और हमारी दोस्ती हो गई। रात को कैंटीन बंद होने के बाद मैं उससे चैटिंग करता था। प्यार करता था तो मारा क्यों उसे? मारना नहीं था मुझे उससे, पर उस दिन पता है शिप्रा, मेरे पापा ने मेरे मम्मा को छोड़ दिया था। तब से मुझे किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। कोई नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। थैंक यू शिप्रा, तुम बहुत अच्छी हो। ये क्या क्या कर रही हो? रुको ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, ये तो मेरा प्यार है मेरी जान। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? आई लव यू शिप्रा। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम कौन हो? तुम्हें माँ बनना है ना, मैं तुझे माँ बनाऊंगा। हम दोनों मस्ती करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। छोड़ो मुझे। क्यों नाटक कर रही हो? नाटक क्यों कर रही हो? मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिप्रा। लीव मी, अदरवाइज मैं पुलिस को बुलाऊंगी। शिप्रा, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तो ऐसे नहीं मानेगा ना? अब बता दी तुझे। तुम डरो नहीं शिप्रा, मेरा कोई इरादा नहीं तुम्हें मारने का। प्लीज प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। नहीं प्लीज, शिप्रा, मैं शिप्रा, प्लीज आई लव यू शिप्रा। प्लीज मुझे छोड़। नहीं मारेगा तू? हाँ, नहीं मारेगी? हाँ बोल, नहीं मानेगी? इसलिए भाग रहा था ना, लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि इंसान का किया कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। मासूम लड़की की जान ले ली तूने, वो भी एक घटिया सी नॉवेल की घटिया सी कहानी पढ़कर। जिंदगी भर जेल में सड़ना। हमारे पुरुष प्रधान समाज ने अपनी सोच में महिलाओं को लेकर एक सांचा बना रखा है। जो महिला उस सोच के सांचे में फिट बैठती है वो सही कहलाती है, और जैसे ही कोई महिला उस सांचे के अनुरूप ढलने से इनकार कर देती है तो तूफान आ जाता है। शिप्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बिना शादी किए मां बनना चाहती थी, ये जानते ही सुजय का उसकी तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया। पर शिप्रा की ये चाहत उस दर्द से जन्मी थी जो दर्द उसे अपने माता पिता के बीच की कड़वाहट से मिला था। लेकिन इस बात से अनजान सुजय ने उसकी इस चाहत को उसके चरित्र से जोड़कर देखा और वो उसे एक आसान शिकार नजर आने लगी जो खुशी खुशी उसकी हवस को मिटाने का साधन बन सकती थी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और शिप्रा ने इस बात का विरोध किया तो उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंची और उसने शिप्रा की हत्या कर दी। जब तक हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं को लेकर दोहरे मापदंड कायम रहेंगे तब तक इसकी कीमत शिप्रा जैसी बच्चियों को अपनी गरिमा और अपनी जान देकर चुकानी पड़ती रहेगी। ये बेहद जरूरी है कि हम अपनी सोच में बदलाव लाएं और ये सिलसिला यही खत्म हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें
क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक एक को सीख हम सबको। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।